अब बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी और कहा यह जा रहा था, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से जेडीयू की तरफ से भी बयानबाजी की जा रही थी और नीतीश कुमार इस बात को कह भी चुके थे कि चाहे केंद्र में आपकी सत्ता है, बीजेपी केंद्र में हम मानते हैं कि हमारा बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में बीजेपी के बड़े भाई हम ही हैं। और इस बात को लेकर अटकलें, इस बात को लेकर लगातार लगाई जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खींचतान चल रही है, या बाकी के जो और भी दल हैं बिहार में बीजेपी के साथ एनडीए के जो घटक दल हैं, क्या उनके बीच बात बन पाएगी। लेकिन अब इस तरीके के संकेत जो हैं वो नीतीश कुमार की ओर से दिए गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि औपचारिक ऐलान इसका कब किया जाएगा। इसके लिए इंतजार थोड़ा सा करना होगा। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए आप। अगर इन आंकड़ों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो हमें यह अस्वीकार होगा। इस तरह की चर्चाओं के बीच सियासी पंडितों का अनुमान है कि बिहार में बीजेपी की दोस्त आरजेडी, यूपी के उपचुनाव में बीजेपी के हश्र और कर्नाटक में सत्ता बीजेपी के हाथ से खिसक जाने की वजह से थोड़ी चिंता में है। इस बात का डर भी है कि बीजेपी का कुछ वैसा ही हश्र बिहार में ना हो। हालांकि बीजेपी बिहार की जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है, लेकिन नीतीश बाबू शायद कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और यही कारण है कि वो एक बार फिर से ज्यादा सीट पाने के लिए अपने पुराने रुख पर अड़े हुए हैं। गौरतलब है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग से पहले केसी त्यागी ने दावा किया था कि सीटों के बंटवारे को लेकर जेडीयू बिहार। और अब बात होगी गोवा की, क्योंकि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर्रिकर की हम बात करें तो मनोहर पर्रिकर इन दिनों बीमार चल रहे हैं और उनकी बीमारी को लेकर के अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अस्पताल में वो भर्ती हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से कुछ नेता जाते हैं राजभवन में और दावा पेश कर देते हैं कि वो सरकार बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जो दावा कर रही है वो दावा उनका सच साबित हो सकता है। हो सकता है तो कैसे हो सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए। गोवा में निर्दलियों के रहमो करम से सत्ता सुख भोगने वाली बीजेपी की हालत कुछ ऐसी है कि निर्दलियों ने सहयोग खींचा नहीं कि सरकार औंधे मुंह गिरी नहीं। किसी तरह जोड़ तोड़ की राजनीति के सहारे गोवा में बीजेपी सरकार की गाड़ी खिसक रही थी कि सोमवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर इन दिनों बीमार चल रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार बनाने वाली बीजेपी को बेहद कमजोर बताते हुए विपक्षी दल कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अपने इस दावे के साथ कांग्रेस नेता राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन भी पहुंचे, लेकिन राज्यपाल के उपस्थित न होने की वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और कांग्रेस किस आधार पर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। तो आपके मन में ऐसा सवाल उठना बिल्कुल लाजिमी भी है। तो चलिए आपको गोवा के इस पॉलिटिकल फंडे से रूबरू करवाते हैं। दरअसल गोवा में साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इन चुनावों में कांग्रेस को 40 में से 16 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 40 में से 14 सीटें मिल पाई थीं, जबकि सरकार बनाने के लिए 21 सीटें होना जरूरी था। ऐसे में बीजेपी ने गोवा में 3 एमजेपी, 3 जीएफपी और 3 निर्दलियों का समर्थन हासिल कर अपनी सरकार बना ली थी। गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद
सरकार बनाने में फेल हुई कांग्रेस के मन में टीस अभी भी बरकरार है। ऐसे में इस मौके पर जबकि सीएम मनोहर पर्रिकर बीमार हैं और सहयोगी दल भी लगातार सीएम पद का प्रभार किसी और को सौंपने का दबाव बना रहे हैं, मौके की संजीदगी को समझते हुए कांग्रेस ने भी एक चांस लेने का मन बना डाला और सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन तक जा पहुंचे। कितने दिन में बना सकते हैं? हम 7 दिन के अंदर मेजोरिटी प्रूव करेंगे। कितने दिन में बना सकते हैं? हम 7 दिन के अंदर मेजोरिटी प्रूव करेंगे। हालांकि जरूरी संख्या बल न हो पाने पर भी गोवा में कांग्रेस की ओर से पेश किया गया ऐसा दावा कई तरह की हवाओं को बल दे रहा है। ऐसे में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं बीजेपी से जुड़े सहयोगी दलों कहीं कांग्रेस के साथ चुपके चुपके कोई समझौता तो नहीं कर लिया। खैर, इस तरह की बातें फिलहाल चर्चाओं तक ही सीमित हैं। वास्तविकता से फिलहाल इसका कोई वास्ता नहीं है। फिर भी कांग्रेस के इन दावों पर गोवा में सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने ये बताने में जरा भी देर नहीं लगाई कि गोवा में सरकार स्थिर है और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर किसी तरह की कोई मांग नहीं उठी है। लेकिन यहाँ कांग्रेस की ओर से जारी बयान को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी मोहलत मिलने पर संख्याबल साबित करने के दावे पेश कर रही है। राज्यपाल से गोवा कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन उनके दावे किसी बड़े गेम टर्नर्स की ओर इशारा कर रहे हैं। अब बात यहाँ आ टिकी है कि क्या राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद उनकी ये अर्जी मंजूर होगी, और अगर अर्जी मंजूर हुई तो क्या वाकई कांग्रेस गोवा में गेम चेंजर बनकर उभरेगी। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।